मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के मन को स्पर्श करने वाली जो प्रसन्नता की तरंगे होती हैं, वो कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होती, वो उसके भीतर मन से ही आती है। लेकिन मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे खुशी देने वाली वस्तु बाहर है। जैसे कोई पशु अपनी ही परछाई जल में देखकर ये सोचता है कि उसके ही समक्ष कोई दूसरा पशु खड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो तो उसी का ही प्रतिबिंब होता है जिससे वो पूरी तरह से अनजान होता है। मेरे प्रिय, जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, इसे पूरा अवश्य सुनना। मेरे प्रिय, जब तुम निराश होते हो तो वो आखिर कहां से उत्पन्न होता है? उसी प्रकार जब तुम आनंदित होते हो तो उसका बीज आखिर कहां जन्मता है? क्या दोनों ही स्थिति में मूल स्थान तुम्हारा मन और तुम्हारे अपने विचार ही नहीं है? क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो केवल नाम मात्र का ही परिवर्तन होता है। सारा तूफान तो तुम्हारे हृदय के भीतर चल रहा होता है। तुम आज इस संदेश को सुन पा रहे हो क्योंकि इस वक्त तुम्हें कहीं से भी मदद मिलती दिखाई ना पड़ रही है। जैसे किसी रेगिस्तान में खड़े व्यक्ति को जल का दिलासा देना उसका उपहास उड़ाना है, वैसे ही अभी तुम्हें हर विचार, हर प्रोत्साहन मन को हताश करता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम चाहकर भी प्रसन्नचित्त नहीं हो पा रहे हो? मेरे प्रिय, तुम एक पुण्य आत्मा हो। दिव्यता तुम्हारे रगों में बसी हुई है। इस ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं या फिर वक्री होना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है, क्योंकि चंद्र, सूर्य और विभिन्न ग्रह यही मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कुंडलियों में इन ग्रहों का विशेष महत्व बताया गया है। कोई भी देश या स्थान पर क्यों ना रह रहा हो, ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का परिवर्तन उसके जीवन पर पड़ता ही है। और जब यह परिवर्तन होता है तो सर्वप्रथम इसका प्रभाव उसके मन पर दिखाई देता है, जो मस्तिष्क से होकर उसकी क्रियाओं में गूंज जाता है। अभी जो स्थिति है उसके कारण तुम्हारे मन में भ्रम, अशांति आदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम रुक गए हो या तुम्हें रुक जाना चाहिए। बस ऐसी स्थिति में शांत चित्त होकर अपने कर्मों का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और मनुष्य को अपने जीवन में कुछ बदलाव को अपनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम बदलाव नहीं चाहते, लेकिन बदलाव के साथ होने वाले संघर्ष के लिए तुम स्वयं को तैयार नहीं कर पा रहे, या फिर अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम पूरी तरह से विचार नहीं बना पा रहे। मनुष्य जीवन में उसे वो ही हासिल होता है जो उसके आंतरिक मन में पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ रचित होता है। वास्तव में सृजनकर्ता कोई और नहीं है, तुम स्वयं ही हो। मैं तो केवल सहायक मात्र हूं। निर्णय तुम्हारा होता है और इस बात को समझना तुम्हें स्वयं ही होगा कि तुम्हें खुश रहना है या दुखी, क्योंकि चुनाव हर परिस्थिति में तुम्हारा ही होता है। मनुष्य चाहे जैसा जीवन जी रहा हो, परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हो या नहीं हो, लेकिन उसके कर्म उसके अधीन होते हैं। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे पास आने वाले कुछ दिनों में बहुत ढेर सारा धन आने वाला है, अर्थात करोड़ों रुपए तुम्हें मिलने वाले हैं, और इसका तुम्हें पक्का विश्वास दिला दिया जाए
तो क्या तुम्हारे आत्मविश्वास में परिवर्तन नहीं आएगा? तो क्या तुम्हारी चाल ढाल में परिवर्तन नहीं आएगा? तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा? निश्चित तौर पर तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे और लोगों को अपने अधीन करके उन्हें तुच्छ समझने लगेंगे, किंतु कुछ ही ऐसे मनुष्य होंगे जो अहंकार के वशीभूत नहीं होंगे और आभार मानकर उसे अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन वो किसी को छोटा नहीं समझेंगे और इसके बावजूद भी उनके भीतर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा होगा जैसे मानो वो पूरे संसार को जीत सकते हो। तुम उन्हीं पुण्य आत्माओं में से एक हो मेरे प्रिय। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि तुम जिस निराशा में अब तक जीवन जी रहे थे वह निराशा व्यर्थ थी और तुम्हारे काम बन रहे थे, तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होगा? निश्चित तौर पर तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम ही अपनी परिस्थितियों के सृजनकर्ता हो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां भेजना चाहता हूं जो परिस्थिति तुम्हें आत्मविश्वास से भर दे, जो परिस्थिति तुम्हारे भीतर प्रेम को जगा करके एकदम ऊंचाई तक पहुंचा दे। ऐसी परिस्थिति जिसमें तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, ऐसी परिस्थिति जिसमें तुम अमूल्य साबित हो जाओ। लेकिन यदि तुम ही अपनी परिस्थितियों के बीच में बाधा बन जाओगे तो यह भला कैसे संभव हो पाएगा? यदि तुम सृजनकर्ता होते तो अपने लिए किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करते? तुम्हें उस परिस्थिति का विचार करना चाहिए। रह रहकर तुम्हें केवल उन परिस्थितियों का विचार करना चाहिए जो तुम वास्तव में अपने जीवन में चाहते हो। लेकिन ज्यादातर समय तुम उस भय से भयभीत होते हो जिसे तुम अपने जीवन में चाहते ही नहीं हो और तुम उसी का विचार किया करते हो। यदि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो तुम ये सोचने लगते हो कि आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आने वाले समय में बुरा भी होगा। कई लोग अहंकार से इतने घिर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका खराब समय कभी आएगा ही नहीं, और कई लोग अपने आप को इतना तुच्छ, इतना हीन मान बैठते हैं कि उन्हें लगता है कि यदि अच्छा समय आया है तो बुरा समय निश्चित तौर पर आएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें इस तरह के पक्ष और विपक्ष वाली स्थिति में कभी नहीं रहना है। तुम्हें तो बस अपने वर्तमान समय को खुलकर जीना है। अतीत में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, यह दोनों ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम जिस दिन जन्म लिए क्या वह तुम्हारे नियंत्रण में था? यदि आज तुम्हें अपनी जन्म तिथि चुनने का अधिकार दिया जाए तो क्या तुम उसे परिवर्तित नहीं करना चाहोगे? बहुत से मनुष्य लगाववश उसे परिवर्तित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वास्तविकता में उनका भीतरी मन जानता है कि ये उनके नियंत्रण में नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी दिन, कोई भी समय, कोई भी काल मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होते। ना ही उसका जन्म, ना ही उसकी मृत्यु, कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है। फिर वह ऐसी गणनाएं, ऐसी अपेक्षाएं क्यों करता है? मेरे प्रिय, तुम्हें इस तरह की अपेक्षाएं नहीं करनी है। अनावश्यक व्यर्थ की अपेक्षाएं नहीं करनी है। जब तुम व्यर्थ का विचार त्याग दोगे तब मैं प्रकाश बनकर तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो जाऊंगा। जब तुम अनावश्यक भय को त्याग दोगे तब मैं ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर से जन्म लूंगा, और जब मैं ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर से जन्म लूंगा तो मैं किसी सार्थक कार्य में लग जाऊंगा। ऐसा सार्थक कार्य जिससे ना केवल तुम्हें यश मिले, तुम्हें सिद्धि मिले, प्रसिद्धि मिले, तुम्हारा नाम हो, बल्कि तुम्हें अथाह मात्रा में धन भी प्राप्त हो। तुम इसके योग्य हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश निरंतर दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें आज यह संदेश मिल रहा है। यदि तुम योग्य ना होते तो मैं यह संदेश तुम्हें इस परिप्रेक्ष्य में देता ताकि तुम योग्य बन सको। किंतु मैं जानता हूं तुम योग्य हो। तुम्हारे मन में छल नहीं है,
तुम्हारे मन में कपट नहीं है, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। तुम तो एक साधारण, बहुत ही सहज और सुविधापूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है तो तुम उसे निरंतर माफ किया करते हो। बहुत ज्यादा समय काल तक तुम उसे माफ करते हो, जब तक कि परिस्थिति पूरी तरह से बेकाबू ना हो जाए। तुम अपना नियंत्रण नहीं खोते। किंतु तुम्हें जिनसे प्रेम होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि तुम उनके सामने अपना क्रोध जाहिर कर देते हो। जो व्यक्ति जिससे तुम्हें ना कोई लाभ है, ना ही कोई आकांक्षा है, तुम उससे बुरा नहीं मानते। इसके बजाय कई बार जो तुमसे श्रेष्ठ है, उनकी चापलूसी में लग जाना बेहतर बात नहीं होती। जबकि जिनसे तुम्हें प्रेम है, अनावश्यक उन पर क्रोध क्यों आ जाता है। मेरे प्रिय, यह गहन विचार है जो तुम्हें करना ही होगा। लेकिन इन सब के बीच मैं एक बात जानता हूं कि तुम जीत को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। पिछले 4-5 साल में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि तुमने अध्यात्म के मार्ग का चुनाव कर ही लिया है। तुम कभी दूसरे रास्ते पर गए तो कभी अन्य किसी और मार्ग पर, लेकिन अंततः तुम अध्यात्म के ही मार्ग पर आए। अंततः तुमने उस एक को जानने का ही प्रयत्न किया जिससे यह संपूर्ण संसार है। मेरे प्रिय, बहुत सारे दिन तुम्हारे ऐसे बीते जब तुम निराशा में उदास रहे और तुम्हें लगा कि तुम पूरे दिन आखिर क्या कर रहे हो। जब तुम्हारे मन में हताशा इस तरह से घेर ली थी कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा था। और तब तुम्हें एक कार्य नजर आया, तुम उसमें लग गए, पूरी निष्ठा के साथ तुम लगे, और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा उस कार्य से भी मन भर गया और एक के बाद एक नई परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आती गई। हर बार तुम्हारा मन भटकता रहा। क्या तुम जानना नहीं चाहते ऐसा क्यों हुआ? विचार करो मेरे प्रिय, ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हारे जीवन को तबाह करने की ओर ले जाता है। ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें सुविधाओं में घेर कर बांध लेना चाहता है। लेकिन तुम अपने मन से इतर बहुत ही समझदार व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सही है, कौन गलत है। इसलिए चुनाव तुम्हें करना है, फैसला तुम्हें लेना है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हारे बारे में बुरा सोचा है, तुम्हें लेकर दूसरों में तुम्हारी गलत अफवाह फैलाई है, उन्होंने अपने कर्मों का नाश किया है। अपने कर्मों का नाश करके उन्होंने अपने जीवन में अपने कुकर्मों को बढ़ा दिया है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों का नाश करके अपने कुकर्मों को बढ़ा देता है, उन्हें हानि अवश्य ही उठानी पड़ती है। फिर चाहे वह कितना भी दिल का साफ हो, उसे हानि उठानी पड़ती है। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा कूटनीतिज्ञ क्यों ना हो, उसे हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि इस संसार में जब परमात्मा की लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती। और तुम उस दौर के बिल्कुल नजदीक हो, उस सवेरे के बिल्कुल नजदीक हो, जहां से तुम्हारा जीवन ऐसी गति लेगा कि कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारना तुम्हारे रगों में है ही नहीं। हर जन्म में तुमने जीत को ही स्वीकारा है, हर जन्म में तुमने जीत की ही मांग की है। तो फिर इस जन्म में तुम बिना जीत के कैसे रहोगे? तुम्हें जीतना ही होगा, और तुम्हें जीत दिलाने मैं स्वयं आ रहा हूँ। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता ना करो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ अपने सार्थक स्वरूप में, एक ऐसे स्वरूप में जिसमें तुम मुझे जानते हो, एक ऐसा स्वरूप जो मेरे उस स्वरूप से मिलता जुलता है जिसकी तुम आराधना करते हो। मैं उसी वेशभूषा में आऊंगा मेरे प्रिय, तुम्हें पहचानना होगा।
हो सकता है तुम मेरी बातों से मुझे बहुत ही आसानी से पहचान जाओ, लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे तुम क्या करने वाले हो, यही तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारा व्यक्तित्व और यही तुम्हारी परीक्षा को भी निर्धारित करेगा। इसलिए तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तुम्हारा चुनाव विकल्पों से भरा हुआ होगा और सही विकल्प का तुम्हें चयन करना ही होगा। मेरे प्रिय, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जब तुम्हारा मन कई बार निराशा से भर जाएगा। ऐसी भी घटनाएं घटेंगी जब तुम्हें रह रहकर तुम्हारे मन में एक अलग प्रकार की भावना उत्पन्न होगी। ऐसी भावना जिसका अभी तक तुमने अनुभव नहीं किया है। लेकिन सारी परिस्थिति में तुम्हें अपने मूल व्यक्तित्व को समाप्त नहीं होने देना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अपने मूल व्यक्तित्व को बचाकर ही रखना है। तुम्हें जीत की तरफ आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हें हराने का ख्वाब देख रहे हैं, मैं उनके ख्वाबों को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि यही धर्म है और न्याय यही कहता है कि तुम्हारे जैसे मनुष्य को परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जैसे मनुष्य को न्याय मिलना ही चाहिए। ये न्याय प्रेम में भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भी होना चाहिए और तुम्हारे धन में और धन के प्रबंधन में भी होना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हें न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा और जीत भी तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। उस गुरु की तलाश अब समाप्त हो रही है, जिसकी तलाश तुम हमेशा से करते आए हो। वह भी तुम्हें मिलने वाला है। वो समय आने वाला है जब वह तुम्हें मिल जाएगा और जब वह तुम्हें मिलेगा तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। उसका मार्गदर्शन, उसकी रूपरेखा यह तय करेगी कि तुम अपने जीवन में आगे किस प्रकार से बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जीतना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में आज़ादी चाहते हो। आज़ादी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से चाहते हो, किंतु तुम्हें वह आज़ादी प्राप्त नहीं हो पा रही। कभी धन के अभाव में, तो कभी प्रेम के अभाव में और कई बार इस प्रकार से तुम निराश हो जाते हो कि तुम आज़ाद होते हुए भी स्वयं को बंधन में महसूस करते हो। मैं तुम्हारे उन्हीं बंधनों की बेड़ियों को तोड़ने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की निराशा को समाप्त करने आ रहा हूँ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह कभी भी समाप्त मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मसंगी से तुम्हारा मिलन बहुत ही जल्द कराऊंगा। मनुष्य के जीवन में उसे विभिन्न प्रकार के आत्मसंगी प्राप्त होते हैं। कोई उसका जीवन साथी बन जाता है, तो कोई जीवन भर उसका साथ देख करके भी जीवन साथी नहीं बन पाता है। तुम्हें इस प्रकार के मनुष्य अवश्य मिलेंगे। एक वो जो तुम्हारा जीवन साथी होगा, किंतु एक ऐसा भी जो तुम्हारा जीवन भर साथ देगा, किंतु तुम्हारा जीवन साथी नहीं कहलाएगा। और उसके साथ भी तुम उस प्रगति को प्राप्त करोगे जिस प्रगति की तुमने कामना की है। इसलिए ना तुम्हें भयभीत होना है, ना हैरान होना है, ना किसी ही हाल में चकित होना है। तुम्हें केवल अपनी प्रगति का विचार करना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने उद्देश्य को समझना है और अपने मन को कभी भी ऊबने नहीं देना है। यही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। जब सूर्य निकलता है तो अपने साथ एक ऊर्जा लेकर निकलता है। तुम उस ऊर्जा के केंद्र हो, तुम उस ऊर्जा के आधार हो। तुम्हें उस ऊर्जा का संरक्षण करना है। तुम जीतने वाले हो। इस बात को कभी भी किसी भी हाल में मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहा है और आगे भी मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊँगा।
तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।